नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 अगस्त 2025 को होने वाली RICIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए अनफ्रीज पेंस कमांड, बी है फ्रीज पेंस कमांड, सी है होल्ड टाइटल कमांड और डी है स्प्लिट कमांड। तो देखिए दोस्तों, आपने एक्सेल में काम किया होगा तो एक्सेल में क्या है, रो और कॉलम का जो टाइटल है, अगर हम ये चाहें कि वो स्क्रॉल ना हो तो उसके लिए हमें इनमें से फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग करना होगा। क्योंकि फ्रीज पेन कमांड से क्या होता है कि जो हमारा रो का या कॉलम का जो टाइटल है वो एक जगह फिक्स हो जाएगा, वो ऊपर नीचे अर्थात स्क्रॉल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का यहाँ जो सही आंसर है वो क्या होगा? बी होगा, फ्रीज पेंस कमांड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रिलेटिव रेफरेंस इंसर्ट करने के लिए दो सेल जैसे A1 में 15 और B1 में 5 ये कोई वैल्यू है तो C1 में इनके गुणा का रिलेटिव रेफरेंस क्या होगा? तो दोस्तों, आपने देखा A1 में 15 है तो A1 और B1 में 5 है तो हम B1 और इनके बीच में गुणा का चिन्ह के लिए हम जो स्टार का चिन्ह होता है उसको लगाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन में ये जो आंसर दिया हुआ है ये बी में दिया है, देखो A1 गुणा B1। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि जब हम C1 सेल में गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम बराबर का यानी इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर आगे लिखेंगे A1 गुणा B1, और एक्सेल में जो गुणा की जगह हम स्टार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया जो एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजने का काम करती है वो क्या कहलाती है? MS वर्ड का क्वेश्चन है दोस्तों ये। मेल मर्ज, बी है मैक्रो मर्ज, सी है मेगा मर्ज और डी है माइक्रो मर्ज। तो आपने ये किया भी होगा कि एक साथ अगर बहुत से प्राप्तकर्ताओं को कोई संदेश भेजना हो तो इसके लिए हम मेल मर्ज प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन, बी है पेपर साइज, सी है पेज लेआउट और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता दिया है कि पेज दो प्रकार के होते हैं,
इस तरह का जो पेज होता है उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, और इस तरह का जो पेज होता है उसको हम लैंडस्केप कहते हैं, और ये पेज ओरिएंटेशन कहलाते हैं। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि पेज ओरिएंटेशन में ही पोर्ट्रेट व लैंडस्केप ये दोनों का ऑप्शन आता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड 2019 वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए F7, बी है F5, सी है F9 और डी है Shift+F7। तो दोस्तों आपने MS वर्ड में काम किया होगा, तो MS वर्ड में काम करते वक्त आपने दो तरह की लाइन देखी होगी, एक रेड लाइन आती है और एक जो है ग्रीन लाइन आती है। रेड लाइन का मतलब होता है कि आपकी जो वर्तनी है यानी मीनिंग है वो गलत है, और ग्रीन लाइन का मतलब है कि उसमें ग्रामर संबंधी कोई गलती है, व्याकरण संबंधी कोई गलती है। इसलिए दोस्तों इसको सही करने के लिए हम जिस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं वो है F7, और आपने किया भी होगा। F7 की सहायता से हम वर्तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय रूप से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, बी है फास्ट गेमिंग, सी है स्लो गेमिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उमंग ऐप है उसका मुख्य उद्देश्य है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, बी है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सी है ड्रॉप बॉक्स और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है उनके उदाहरण में ये सभी आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मार्क जुकरबर्ग निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए ट्विटर, बी है फेसबुक, सी है इंस्टाग्राम और डी है व्हाट्सएप। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो मार्क जुकरबर्ग है ये फेसबुक का विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फेसबुक जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ई लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा में आपकी पाठ्य सामग्री किस विकल्प में मिलती है? ऑप्शन ए वीडियो PDF, बी है वर्क डॉक्यूमेंट, सी है स्लाइड शो और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों आपने ऑनलाइन बहुत से शिक्षा ली होगी या ई लर्निंग आपने देखा होगा और बहुत सारे आपने ऑनलाइन क्लास भी ली होगी। तो उनमें जो हमको पाठ्य सामग्री मिलती है वो वीडियो के रूप में मिलती है, PDF के भी रूप में मिलती है, वर्क डॉक्यूमेंट के रूप में मिलती है, स्लाइड शो ये पावर पॉइंट में मिलती है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि वो जो ऑनलाइन शिक्षा में हमको पाठ्य सामग्री मिलती है वो इन सभी रूपों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, B2B का पूरा नाम है? ऑप्शन ए बिजनेस टू बास्केट, बी है बेसिक टू बिजनेस, सी है बिजनेस टू बिजनेस और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों
जो B2B है इसका पूरा नाम है बिजनेस टू बिजनेस, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, बी है नेशनल इजी फंड टैक्स, सी है नेट इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र और डी है नेशनल एक्सचेंज ऑफ फंड्स ट्रांसफ़र। तो नेफ्ट जो है दोस्तों बैंक से संबंधित है, आप सभी जानते हैं, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। अगला देखिए, निम्न में से कौन ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? ऑप्शन ए सीमित पहुंच, बी है कम सुविधा, सी है फिशिंग अटैक और डी है कम ब्याज दर। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा जो आजकल सबसे ज़्यादा संभावित जोखिम है वो है फिशिंग अटैक, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आज एटीएम में या आपसे कोई भी व्यक्तिगत जानकारी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोई पिन, कोई ओटीपी, कोई डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है तो वो सब फिशिंग अटैक के अंतर्गत ही आती है। अगला देखिए, निम्न में से नेट एस्केप क्या है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन लेयर का प्रोटोकॉल, बी है नेटवर्क रियल का प्रोटोकॉल, सी है वेब सर्च इंजन और डी है वेब ब्राउज़र। तो देखिए दोस्तों, नेट एस्केप जो है एक वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स की तरह, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य एवं सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है एप्लीकेशन सिस्टम, सी है मल्टीपल सिस्टम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच जो मध्यस्थता का कार्य करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रोम से अधिकतर उपयोग में की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, बी है मुख्य मेमोरी, सी है रजिस्टर और डी है रोम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए कैश मेमोरी, और RSCIT एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, डॉट 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 की मदद से डिस्क पर उपस्थित अनावश्यक फाइलों को डिलीट किया जा सकता है। ऑप्शन ए आइकन्स, बी है सिस्टम टूल्स, सी है प्रोग्राम्स और डी है कोर्टाना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सिस्टम टूल्स, क्योंकि हम सिस्टम टूल्स की मदद से डिस्क पर उपस्थित जो अनावश्यक फाइल हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल में BCC का अर्थ होता है। ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी है कार्बन कॉपी, सी है ब्लाइंड कार्बन और डी है कॉपी। तो देखिए दोस्तों, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और अगर यहाँ CC लिखा होता तो उसकी फॉर्म होती कार्बन कॉपी। जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल में दो विकल्प आते हैं, एक BCC का और एक CCC। तो CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला देखिए, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वायरलेस फिडिलिटी, बी है वायरलेस फैक्ट्री, सी है वायर फायर और डी है वायरलेस वर्क्स फाइल। तो इसका दोस्तों सही आंसर ए होगा
वायरलेस फिडिलिटी, ये वाईफाई की फुल फॉर्म है। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन, रुपे कार्ड भुगतान किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा, बी ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी ए इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए होगा, राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा किस माध्यम से नागरिकों तक सभी विभागों की ई सेवाएं पहुंचाने की पहल शुरू की गई? ऑप्शन ए आधार, बी ए सिंगल लॉग, सी ए भामाशाह और डी ए सिंगल साइन ऑन इंटरफेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं कि आजकल जो है दोस्तों सिंगल साइन ऑन इंटरफेस, जिसको हम SSO बोलते हैं, तो SSO के ज़रिए आजकल आपने देखा होगा जो हमारी विभाग है राजस्थान सरकार द्वारा, जो विभिन्न विभाग हैं उनकी सभी सेवाएं हमको प्राप्त हो रही हैं सिंगल साइन ऑन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, बी ए बीमा प्रीमियम का प्रबंधन, सी ए कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा और डी ए शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना। अगला देखिए, गूगल वर्क स्पेस में डेटा संग्रह के लिए कौन सा टूल उपलब्ध है? ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, बी है गूगल कैलेंडर, सी है गूगल फॉर्म्स और डी है गूगल मीट। तो देखिए दोस्तों, गूगल वर्क स्पेस में डेटा संग्रह के लिए जो टूल उपलब्ध है वो है गूगल ड्राइव, और इसका आपने नाम भी सुन रखा होगा। अगला देखिए, PNG का पूर्ण नाम है। ऑप्शन ए प्रेटी न्यू ग्राफिक्स, बी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, सी है पिक्चर नेक्स्ट जनरेशन, सी है प्रिंट नाउ ग्राफिक्स। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये PNG जो है इसकी फुल फॉर्म है। अगला देखिए, कौन सा टूल इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फोटोशॉप, बी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी है MS पेंट और डी है लाइट रूम। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए फोटोशॉप जो है इस टूल का उपयोग किया जाता है, इसलिए एक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 25, ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग, बी ए स्प्रेडशीट क्रिएशन, सी ए प्रेजेंटेशन डिजाइन और डी ए डाटाबेस मैनेजमेंट। तो दोस्तों जो ओपन ऑफिस इम्प्रेस है उसका मुख्य उद्देश्य है प्रेजेंटेशन डिजाइन, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।